आईसीसी से जुड़ी हुई, जहां पर आईसीसी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। भारत में अगले महीने से होने वाले टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। इससे पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगों को खारिज करते हुए अंतिम निर्णय लेने के लिए 21 जनवरी यानी कि आज तक का समय दिया है, ताकि यह साफ हो सके कि बांग्लादेश में भारत में अपने मैच खेलने के लिए तैयार है या फिर नहीं। अब सूत्रों से खबर यह भी है कि अगर बांग्लादेश भारत आने को राजी नहीं होता है तो उनको दूसरी टीम स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में आईसीसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया, लेकिन देखिए किस तरीके से टकराव लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति बनी, उसके बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी देखने को मिला था। लगातार बांग्लादेश के खिलाड़ी कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी भारत में आके तो टी20 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके से आपको भारत में आना होगा और फैसला ले लीजिए। 21 तारीख तक आपके पास समय है। आज ही है 21 तारीख। हालांकि कोई आधिकारिक ऐलान इसको लेकर खास तरीके का आईसीसी की ओर से नहीं किया गया, लेकिन आईसीसी ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि अगर बांग्लादेश की ओर से ये मैच नहीं खेला जाएगा तो स्कॉटलैंड को इस टी20 विश्व कप में जगह दी जाएगी। तो अब देखना यह है कि बांग्लादेश का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अगर वो नहीं खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस टी20 विश्व कप से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि इस बार के टी20 विश्व कप 2026 में वो खेल नहीं पाएंगे। और वही टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत से पहले आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी के बीच तनातनी अब अपने सबसे चरम पर पहुंच चुकी है। आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद भी बांग्लादेश सुधरा नहीं। अब बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी को चेतावनी देते हुए डेडलाइन ही मानने से इनकार कर दिया है। आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा यह भी कहा कि हमें अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अगर आईसीसी बीसीआई के दबाव में आकर हम पर कोई अनुचित शर्तें थोपती है या दबाव बनाती है तो हम उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। आईसीसी को निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी एक बोर्ड के प्रभाव में आकर। बांग्लादेश ने मैदान पर प्रदर्शन के दम पर अपनी पहचान बनाई है। अगर कोई हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश सरकार अपने क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। अगर आईसीसी कोई ऐसा फैसला लेती है जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के चलते बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई और बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देकर भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया। और बांग्लादेश ने ढाका में आईसीसी के साथ हुई मीटिंग में ग्रुप बदलने तक की मांग कर दी। बांग्लादेश ने आईसीसी को कहा कि उसे ग्रुप सी से निकालकर ग्रुप बी में आयरलैंड की जगह डाल दे, जिसके सभी मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं। जिस पर आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ कहा कि भारत में किसी भी टीम को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है और इसीलिए बांग्लादेश को अपने सभी मैच शेड्यूल के हिसाब से भारत में खेलने होंगे। और अगर बांग्लादेश भारत में खेलने से इनकार करता है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। और वहीं टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें बांग्लादेश के साथ वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल को रखा गया है। बांग्लादेश टीम 7 फरवरी को देखिए वेस्टइंडीज, अब पूरा आंकड़ा यहां पर आप समझिए, टी20 वर्ल्ड कप का ये बांग्लादेश से मैच यहां पर है, लेकिन कौन कौन खिलाफ है देखिए आप। वेस्टइंडीज तारीख है 7 फरवरी, उसके बाद जो वेन्यू रखा गया है वो है ईडन गार्डन कोलकाता में। फिर है इटली के साथ मैच बांग्लादेश का 9 फरवरी को जो कि यहां रखा गया है और उसका जो लोकेशन है वो भी ईडन गार्डन ही है। इंग्लैंड के साथ फिर 14 फरवरी को मैच है ईडन गार्डन्स में ही, और नेपाल के साथ फिर 17 फरवरी को मैच है वानखेड़े स्टेडियम में। ये पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं जो अब तक बांग्लादेश के हिसाब से रखा गया है, लेकिन अब ये फैसला निर्भर करेगा आईसीसी पर और बांग्लादेश क्या वाकई आना चाहता है भारत या फिर नहीं। और बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन करने की मांग लगातार उठ रही है और देखिए बैन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई भी करेगी और बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का हवाला भी इसमें बाकायदा दिया गया है। बांग्लादेश को सभी क्रिकेट कंपटीशन से बैन करने की मांग लगातार देश भर में यहां पर उठ रही थी और उसके बाद आज बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर एक सुनवाई भी यहां पर है। अब क्या हाईकोर्ट की ओर से फैसला लिया जाएगा उस पर भी सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन कहा यही जा रहा था कि जिस तरीके का रवैया यहां पर अपनाया गया, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का पर अत्याचार बांग्लादेश में किया गया, हिंदू पर जो अत्याचार किया गया,
उसका हवाला देते हुए बाकायदा पूरी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में आज यहां पर होनी है और बांग्लादेश को सभी तरीके के क्रिकेट कंपटीशन से बैन करने की मांग यहां पर उठाई गई है।